तो सबसे पहली टिप, ठीक है दोस्तों, आपने लाफिंग बुद्धा के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। तो लाफिंग बुद्धा के पीछे पहले मिथ बहुत हैं, तो सबसे पहले मैं वो मिथ दूर कर दूँ आपका कि लाफिंग बुद्धा कहते हैं कि गिफ्ट में ही लेना चाहिए, कभी खरीदना नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने लिए एक अच्छा सा लाफिंग बुद्धा खरीदें, ठीक है। ऐसा लाफिंग बुद्धा खरीदें जिसके हाथ में पोटली हो, ठीक है, उसमें कॉइन्स होते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल हो, ठीक है। ऐसा लाफिंग बुद्धा हो जिसको देखकर आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए। तो ऐसा लाफिंग बुद्धा चूज़ करिए, ठीक है। अब उसको अपने घर पे लेकर आइए। अब घर पे जब आप लेकर आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यार इसको रखूँ कहाँ। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कहाँ रखना है। आप अपने लिविंग रूम में, ठीक है, लाफिंग बुद्धा को ऐसी जगह प्लेस करिएगा कि जो भी उस लिविंग रूम में एंटर करे उसकी नज़र उस लाफिंग बुद्धा पे पड़नी चाहिए, ठीक है। सामने लाफिंग बुद्धा का जो फेस है ना, वो भी आपके लिविंग रूम के एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए। तो बस उसको वहाँ पे एक अच्छी सी जगह दे के प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखिएगा कुछ टाइम के बाद कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ये टिप नंबर 1 है, इसको फॉलो करेगा। इससे क्या होगा, इससे आपके जो मनी की जो एनर्जी है ना वो चेंज होगी, मनी की वाइब चेंज होगी, ठीक है। उसमें पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि लाफिंग बुद्धा के हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, ठीक है। और कई बार हम लोग मनी को लेकर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं कि जिससे हमारी वाइब्रेशंस मनी को लेकर नेगेटिव हो जाती हैं। तो वो वाइब्रेशंस को चेंज करता है लाफिंग बुद्धा। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी टिप की। जी दोस्तों, एक छोटा सा वाटर फाउंटेन आप बाज़ार से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो वाटर फ्लो है, जैसे उसमें मोटर लगी होती है, पानी नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का वाटर फाउंटेन आप लेकर आइए, 1000-2000 के अंदर आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर वहाँ पे कोई स्पेस नहीं बन रहा तो आप उसको फिर नॉर्थ में लगाइए, ठीक है। और नॉर्थ में भी आपको जगह नहीं मिल रही तो फाइनली आप उसको ईस्ट में लगाइए, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ है, फिर ईस्ट है। तो उसको आप लगाइए, प्लेस करिए। और मैं मान ही नहीं सकती अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, और आपका मनी फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही पावरफुल टिप है, ये आजमाई हुई टिप है, मैंने खुद यूज़ की हुई है और बहुत लोगों ने भी यूज़ की है। तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और करके देखिएगा, और इसी वीडियो पे कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको इसको तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। और वेट करना है, पेशेंस रखनी है। ऐसा नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, बट धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपका जो मनी फ्लो है उसमें कोई भी अड़चने जो पहले आती थी वैसी अड़चने नहीं रही, और उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है। तो इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। दोस्तों जो थर्ड टिप है ना वो है वॉल क्लॉक। आप अपने घर में वॉल क्लॉक ज़रूर लगाइए, चाहे आप कितने भी मॉडर्न क्यों नहीं हो गए, तो भी एक वॉल क्लॉक अपने घर में आप ज़रूर लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वॉल क्लॉक है ना वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आपको वॉल क्लॉक अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि वॉल क्लॉक में मूवमेंट रहती है, एनर्जी रहती है, ठीक है। आप उसे कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, आप उसे लगाएंगे अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं और ईस्ट में भी लगा सकते हैं। और एक ख़ास ध्यान रखिएगा, कभी भी जो दरवाजे की चौखट होती है ना उसके ऊपर आपको अपना वॉल क्लॉक कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। वो थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है। तो वॉल क्लॉक एक घर में चाहे एक ही लगाएं ज़रूर अपने घर में, ठीक है। इससे आपके समय में गति रहती है, स्पीड रहती है और चीज़ें जल्दी बननी शुरू होती हैं। तो इसे ज़रूर लगाएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी फोर्थ टिप की तरफ, ठीक है। फोर्थ टिप क्या है, आपने वो बहुत आजकल ऐड भी चल रही है, वो 7 हॉर्सेस की एक सीनरी आती है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो 7 हॉर्सेस की जो सीनरी है ना, आपने हॉर्स पावर तो सुना होगा, कई बैटरीज में हॉर्स पावर होती है, ठीक है। तो जो 7 हॉर्सेस है ना वो उस हॉर्स पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इतनी भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंगल हॉर्स की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि वो ब्राउन कलर का हो, ठीक है, और उसे अपने घर के साउथ या साउथ वेस्ट में लगाइएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साउथ स्टेबिलिटी का जोन है, ठीक है, रिटेनिंग का जोन है। तो वहाँ पे लगाइएगा, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपके अंदर, ठीक है। वो बढ़ेगी तो चीज़ें रुकेंगी, पैसा भी रुकेगा, ठीक है। तो वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। एक ब्राउन कलर का हॉर्स लेकर आ सकते हैं आप, कोई उसका स्टैचू या कोई फ़ोटो उसकी ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसा आप अपने घर के साउथ या साउथ वेस्ट में लगाइए, ठीक है। तो इससे आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी टिप की तरफ, 5th टिप। तो इसके लिए आपको क्या करने का, अपनी फैमिली फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फैमिली फ़ोटो, और बिल्कुल न्यू फैमिली फ़ोटो खिंचवाइएगा, ठीक है। कोई पुरानी पड़ी हो तो वो नहीं, नई, एक बिल्कुल नई सी फ़ोटो खिंचवाइएगा, ठीक है। एक अच्छा सा फ्रेम उसे करवाइए और फिर आप उसको लगाइए अपने घर के साउथ और साउथ या फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। ये रिलेशनशिप का भी जोन है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये फ़ोटो लगाइए, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपके अपनों का साथ आपके साथ है ना, तो चीज़ों को अचीव करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 सिंपल सी टिप थी जो आप फॉलो करें।